ओके। तो आज की जो स्टोरी है वो कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। आप जो सुनने वाले हो ये वो रियल मोमेंट्स है जहाँ एक्ट्रेस ने सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया। और बस यही नहीं, इनफैक्ट कुछ केसेस में तो सीन इतना हीट हो गया कि भाई बात थप्पड़ तक पहुंच गई। आज के टाइम पे अगर आप लोग कोई न्यूज देखते हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो ना, तो हरेसमेंट के केसेस सुनना ऑलमोस्ट रूटीन जैसा हो गया है। और ऑनेस्टली प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि कई बार लोग चुप रहना चूज कर लेते हैं या फिर उन्हें चुप रहने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स कर दिया जाता है। बट हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहीं पे उसी मोमेंट पे स्टैंड लेते हैं और सीधा बोलते हैं, बेटा गलत जगह पंगा ले लिया है। सो हे ल्यूमिनर्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव बस। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ रियल इंसिडेंट्स की जहां एक्ट्रेस ने सिर्फ रिएक्ट नहीं किया, इनफैक्ट क्लियर मैसेज दिया है कि लिमिट क्रॉस हुई तो जवाब पक्का मिलेगा। सो ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं नोरा फतेही की। आज के टाइम पे नोरा को लोग सिर्फ उनकी डांस नंबर्स या ग्लैमरस इमेज के लिए जानते हैं, बट उनका जो अर्ली करियर था ना वो काफी चैलेंजिंग था। एक शूट के टाइम पे क्या होता है, उनके एक को एक्टर ने उनके साथ काफी बदतमीजी कर दी थी। अब यहाँ पे जो नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो ये होता है कि शायद इग्नोर कर दिया जाए या सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किसी और का वेट किया जाए, बट नोरा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधा उस बंदे को थप्पड़ मार दिया। अब ऑब्वियसली बात यहीं पे खत्म तो नहीं होने वाली है। अब सिचुएशन क्या होती है, एस्केलेट हो जाती है। सामने वाले ने भी रिएक्ट किया और देखते ही देखते पूरा सीन एक प्रॉपर फाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ शाउटिंग, पुशिंग, हेयर पुलिंग तक बात आ जाती है। इतना क्योटिक हो गया था सब कुछ कि डायरेक्टर को खुद इंटरवीन करना पड़ा। पूरा का पूरा WWE मैच बन गया था सेट पे। अब अगर थोड़ा कैजुअली सोचा जाए ना, तो लगता है जैसे किसी मूवी का इंटेंस सीन चल रहा हो। यहाँ पर बंदा जरूर सोच रहा होगा कि क्या स्क्रिप्ट में ये सीन था, लेकिन रियलिटी में इमेजिन करो कितनी अनकंफर्टेबल और डिस्टर्बिंग सिचुएशन होगी वो। और यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है, जब कोई बाउंड्री क्रॉस करता है तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ही ओनली ऑप्शन रह जाता है। अब जो अगला इंसिडेंट है वो है शालिनी पांडे का, जिनको शायद आप लोगों ने अर्जुन रेड्डी में देखा होगा। करियर जस्ट स्टार्ट हुआ था और ऑब्वियसली उस स्टेज पे प्रेशर भी होता है कि कोई भी पर्सन अगर इंडस्ट्री में है तो वो अपनी इमेज को कैसे मेंटेन करता होगा। बट इसी टाइम पे उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। एक डायरेक्टर बिना नोक किए उनके रूम में आ जाता है और वो चेंज कर रही थी। अब लॉजिकली देखो, ये बेसिक डिसेंसी का मैटर है। नोक करना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, बट शौक ये था। जब शालिनी ने इस चीज पे रिएक्ट किया तो आसपास के लोगों का रिएक्शन क्या था, थोड़ा एडजस्ट करो, ऐसे रिएक्ट मत करो, करियर पर इफेक्ट पड़ेगा। ये वो माइंडसेट है जो एक्चुअली प्रॉब्लम को और ज्यादा बड़ा बना देते हैं। क्योंकि जो लोग खुद उस सिचुएशन में नहीं होते उन्हें लगता है कि चुप रहना ही सेफेस्ट ऑप्शन होता है। बट शालिनी क्या करती है, वहाँ पे सीधा रिएक्ट करती है और वो शाउट करती है। मतलब उन्होंने वहाँ क्लियर कर दिया था कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। नोक करने में क्या जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है लोगों में कि बिना परमिशन के किसी की पर्सनल स्पेस में एंटर कर जाएं। अब बात करते हैं कैटरीना कैफ की। ये इंसिडेंट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ कोई डायरेक्ट हरासमेंट नहीं था, बट एक सटल डिसरिस्पेक्ट जरूर था। एक इवेंट के टाइम तो जब उनके को एक्टर से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ कैटरीना के लिए क्या वर्ड यूज किया, ओनली जेंटल। अब सुनने में सिंपल लगता है, बट कॉन्टेक्स्ट में देखो तो काफी अंडरवेलमिंग है। मतलब एक इस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस, इतने सालों का करियर, और आप उन्हें सिर्फ जेंटल बोल के डिफाइन कर रहे हो। ये थोड़ा ऐसे हो गया जैसे कि टॉपर को बोल दो कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है। मतलब पूरा करियर साइड में रख के पर्सनैलिटी रिव्यू चल रहा है। बट कैटरीना का रिएक्शन यहाँ इंटरेस्टिंग था। वो यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करती है, इनफैक्ट काम रह के थोड़ा सार्काज्म के साथ अपनी बात रखती है और बिना लाउड हुए वो अपनी डिसएग्रीमेंट यहाँ पर क्लियर कर देती है। ये एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है एक और मोमेंट जहाँ कैटरीना ही इन्वॉल्व थी, इस बार रणबीर कपूर के साथ एक इंटरव्यू में। मे भी आप लोगों ने भी वो क्लिप कहीं ना कहीं देखी हो, जिसमें क्लियरली नोटिस होता है कि रणबीर बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, प्रॉपरली इंगेज नहीं कर रहे थे और ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज भी काफी ऑफ लग रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी पर्सन होगा तो इरिटेट ही होगा, ये नेचुरल है। और अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद वहाँ पे ही आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती। बट कैटरीना ने जो अप्रोच लिया वो इंटरेस्टिंग था। उन्होंने अपना कंपोजर मेंटेन रखा, अननेसेसरी रिएक्ट नहीं किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशेंस रखना इजी होता है, बट रियलिटी में जब सामने वाला कंटिन्यूसली
इरिटेट कर रहा हो तब काम रहना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और वही यहाँ उन्होंने दिखाया। लास्ट में बात करते हैं राधिका आप्टे की। ये इंसिडेंट थोड़ा वियर्ड और शॉकिंग दोनों है। एक शूट के टाइम पे एक एक्टर कैजुअली आके उनके फीट टिकल करती है। अब ये सुन के ही अजीब लगता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। अब यहाँ पर जो राधिका है वो क्या करती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके सामने उस एक्टर को डांट देती है, मतलब सबके सामने उस पर्सन को सुनाना। अब यहाँ पर एक सिंपल चीज समझ में आती है, कभी कभी लोग तब तक लिमिट क्रॉस करते रहते हैं जब तक उन्हें रोका ना जाए, और अगर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उन्हें वहीं पे मिल जाता है तो वो उनके लिए एक रियलिटी चेक होता है। एंड में अगर एक चीज कंक्लूड करनी हो ना तो वो ये है कि रिस्पेक्ट कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये बेसिक होना चाहिए। और जब कोई उस बेसिक को इग्नोर करता है तो चॉइस ये होती है कि आप चुप रहते हो या स्टैंड लेते हो। इन सब इंसिडेंट्स में रिस्क था, फियर भी था, कॉन्सिक्वेंसेस का डाउट भी, बट फिर भी इन सब ने एक चीज चूज की, अपने लिए खड़े रहना, जो एक एग्जाम्पल सेट करता है। ओके, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।